शोर मचाने से नाम नहीं बनता, शोर मचाने से नाम नहीं बनता, काम कुछ ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। हे गाइस, मैं धर्मवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर ये चित्र देख रहे होंगे और चित्र देख करके ही भाप गए होंगे भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि गंगा नदी तंत्र के पहले की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैंने अलग से भारतीय भूगोल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी हाँ, और ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं जितना बताऊँगा बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन बता दूंगा, और पूरे YouTube पर इतना कम समय में और इतना बेहतरीन रूप से आपको नहीं मिलेगा। यानी गंगा नदी के साथ साथ गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, हम उन सब के बारे में भी बातें करेंगे और डिटेल से बातें करेंगे मेरे प्यारों। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा सा अलग हो चुका है और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे साथियों। और हाँ, जो मैं पढ़ाऊंगा इसका नोट्स आप बनाते चलिएगा, और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो ध्यान दीजिएगा इधर पे। मैं खुद भी नोट्स बनाया हुआ हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से नोट्स है, 1-2 पेज है। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र है जो मैंने नोट्स बनाया है। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप मैं एक नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा अंतिम में, या फिर आपको फ्लैश पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सारी सुविधाएँ हम उपलब्ध करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भारतीय भूगोल का सीरीज हमने चालू किया हुआ था वो फिर से स्टार्ट है। यानी कि आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। इसके पहले लगभग मैंने 20 वीडियो पढ़ाए हैं, जिसकी बात मैंने किया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आइए शुरू करते हैं और गंगा नदी को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो आपका उत्तर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में तो पूछे भी गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारों आज हम गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का पुर्जा खोल देंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में एक हिमानी है, उसका नाम क्या है? सतोपंथ हिमानी। क्या है मेरे प्यारों? उसका नाम है सतोपंथ हिमानी। सतोपंथ हिमानी से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलता है विष्णु गंगा, एक क्या है? विष्णु गंगा, और एक का नाम है धौली गंगा। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में एक जगह पे मिलते हैं तब निर्माण होता है अलकनंदा नदी का। किसका? अलकनंदा नदी का। ध्यान दीजिएगा, आपसे जब प्रश्न पूछेगा कि विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में कहाँ मिलते हैं, तब आपका उत्तर होगा मेरे प्यारों विष्णु प्रयाग में। यानी कि ये जो विष्णु गंगा है, धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करते हैं? अलकनंदा नदी का। यानी ये जो ऊपर मैंने ब्लैक पूरा बनाया हुआ है, जितना जहाँ तक आपको ब्लैक वाला दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, पूरा अलकनंदा नदी ही है। आगे मैं चर्चा करूँगा किस प्रकार से। तो जब धौली गंगा, विष्णु गंगा, सतोपंथ हिमानी निकल करके विष्णु प्रयाग में आपस में मिलते हैं तो अलकनंदा नदी बन जाती है। अब इस अलकनंदा के बाएं तट पर देखो, ये जो नदी है इस प्रकार से जा रही है, तो इस प्रकार से तो बायां इसका इधर होगा, दायां इधर होगा। तो अलकनंदा के बाएं तट पर नंद प्रयाग में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। कई बार इसको नंद नदी भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। तो इसका नाम क्या है? नंदाकिनी नदी। यानी जो नंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में किस जगह पे मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक, फिर अलकनंदा के रूप में ही ये नदी आगे बढ़ती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपने देखा कि जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिले तो इनके नाम चेंज हो गए, अलकनंदा हो गया। ऐसा क्यों होता है? और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल रही है लेकिन फिर भी अलकनंदा है। तो इसका कारण क्या समझिएगा। जैसे ये जो धौली गंगा है और विष्णु गंगा है, जब इनकी गहराई और आयतन यानी कि जो पानी का मात्रा लगभग समान रहता है, तब जब ये मिलते हैं तो इनको एक अलग दूसरा नाम दे दिया जाता है। ठीक है,
जबकि जब यहाँ पे दोनों मिले अलकनंदा है, जब अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो अलकनंदा का जो आयतन है यानी कि अलकनंदा की जो गहराई है वो नंदाकिनी नदी से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको आगे भी अलकनंदा ही कह रहे हैं। ठीक है, जब अलकनंदा यहाँ देवप्रयाग में पहुँचती है, इधर से भागीरथी आती है, तो भागीरथी और अलकनंदा का जो गहराई है लगभग एक समान सा है और इनका जो आयतन है एक समान सा है, इसीलिए देवप्रयाग में इनको गंगा कह देते हैं। ठीक है ना, यानी इनका नाम बदल जाता है, जब तक दोनों सेम नहीं होते तब तक नहीं बदलता, लेकिन जब दोनों ही सेम हो जाते तब नाम बदलता है। तो वही चीज़ है। ठीक है जी हाँ, ध्यान दीजिए, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है, फिर ये अलकनंदा के रूप में ही आगे बढ़ती है और इसके बाएं तट पर ही एक और नदी आती है और मिलती है, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है मेरे प्यारों? उस नदी का नाम है पिंडार नदी। और यह जो पिंडार नदी है यह अलकनंदा नदी में मिलती है, किस जगह पे? कर्णप्रयाग में, यानी जिस जगह पे पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। ठीक, फिर उसके दाहिने तट पे एक नदी आकर मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, मंदाकिनी नदी। ये जो मंदाकिनी नदी है यह अलकनंदा में आकर के मिलती है, किस स्थान पे? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे मेरे प्यारों? रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है जी हाँ, अभी भी इसका नाम क्या है? यहाँ पे अलकनंदा ही है, अभी भी इसका नाम यहाँ पे क्या है? अलकनंदा ही है। फिर अलकनंदा ये आगे बढ़ती है, लेकिन अलकनंदा के दाहिने तट पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारों? जिसका नाम है भागीरथी नदी। जब ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलता है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा की जो गहराई और आयतन है पानी का लगभग एक समान सा है, इसलिए जब ये देवप्रयाग में मिलते हैं तो इसके आगे का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है मेरे प्यारों? इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये देवप्रयाग तक ये जितनी भी ऊपर की सारी घटनाएं हैं, ठीक है, ये सारी कहाँ घटित हो रही हैं? एक ही राज्य में। इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, अभी मैं गंगा के बारे में बात करूंगा। गंगा नदी जो है कि 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देवप्रयाग में आकर के भागीरथी मिलती है। तो ध्यान देना मेरे प्यारों, मैंने आपसे शुरुआत में एक प्रश्न पूछा कि गंगा नदी कहाँ से मिलती है, तो आप कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। ध्यान देना, ये जो भागीरथी नदी है ना, वास्तव में भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, या फिर अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग कहते हैं कि भैया उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से। तो मेरे प्यारे मित्रों, वास्तव में जो गंगोत्री ग्लेशियर आप बताते हैं गंगा के बारे में, वो गंगा नहीं बल्कि कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब गंगोत्री ग्लेशियर से जब भागीरथी निकलती है तो ये एक धारा के रूप में आती है, जबकि यहाँ अलकनंदा अलग अलग नदियों से मिलते हुए आती है। तो ऐसा माना जाता है कि भागीरथी में आकर के जब अलकनंदा मिलती है, ठीक है, तो भागीरथी को मुख्य धारा माना जाता है, किसका? गंगा नदी का। ठीक है, माना जाता है कि आगे ये पूरा भागीरथी का ही हिस्सा है, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो ये 2 वितरिकाओं में जब विभक्त होती है तो आगे भी इसका नाम क्या ही रखा जाता है? आगे भी इसका नाम भागीरथी ही कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भागीरथी नदी है वो कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में, और इसकी जो दूसरी धारा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? हुगली नदी। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही मुड़ जाती है। तो आगे भी भागीरथी में है ना, तो भागीरथी को ही मुख्य धारा के रूप में माना जाता है गंगा की। इसीलिए जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो आप लोग क्या उत्तर करते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से वास्तव में जो गंगा नदी किस रूप में निकलती है? भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारों? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान देना, अच्छा, मंदाकिनी जो केदारनाथ आप लोग पर्वत का नाम सुनेंगे, वहां से निकलती है। ठीक, अब ये जो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जब यह अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, तो इस नदी का पूरा नाम ही चेंज हो जाता है और अब नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है मेरे प्यारों। क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, अब जब गंगा नदी हो जाता है तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जब गंगा नदी, देखो ये पूरा उत्तराखंड में पहाड़ है, हिमालय है, आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे पहले किस जगह पे या फिर किस मैदानी भाग में पहुंचती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार के मैदानी भाग में पहुंचती है। कहाँ? हरिद्वार के मैदानी भाग में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किस मैदानी भाग में पहुंचती है, तो हरिद्वार के मैदानी भाग में सबसे पहले गंगा नदी पहुंचती है। ठीक है, ये पूरा हिमालयी वाला हिस्सा है। जब आपसे कहे कि हिमालयी हिस्सा छोड़ने के बाद
किस मैदानी भाग में गंगा नदी पहुंचती है? तो हरिद्वार के मैदानी भाग में, ठीक है जी हाँ। उसके बाद हरिद्वार के बाद ये कहाँ पहुंचती है? यूपी में, फिर बिहार में, फिर जो है कि छत्तीसगढ़ में, सॉरी उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, फिर झारखंड का जो एकदम ऊपरी हिस्सा ना केवल एक ही जिले से लगती है। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है ना। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश दूसरे देश में चली जाती है। तो ये 5 राज्य है। लेकिन जब उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा, ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे अंतिम में पहुंचती है, ठीक है। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले पहुंचता है? तो पहुंचता है बिजनौर में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अंतिम में पहुंचता है? तो बलिया जिले में सबसे अंतिम में पहुंचता है, क्योंकि जो बलिया जिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला। क्लियर? जी हाँ। तो ये कुछ प्रश्न है जहां से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल सा प्रश्न। अब गंगा नदी के अगर हम बारे में बात करें, तो गंगा नदी की अगर हम बात करें मेरे प्यारों, कि गंगा नदी की जो लंबाई है, अभी हम इसके सहायक नदियों पर बात करते हैं। अगर हम बात करें गंगा नदी की लंबाई की, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितना है? 2525 किलोमीटर है मेरे प्यारों। कितना है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान देना, ये गंगा नदी की लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ध्यान रखना कि यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। कौन? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा ही है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने राज्य से प्रभावित होती है? तो यह 5 राज्यों से प्रभावित होती है। कितने राज्य से? यह 5 राज्यों से प्रभावित होती है। अगर बात करेगा कौन कौन राज्य से, तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और एक और लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारा ये जो हमारे देश की गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी इन्हीं 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं? अभी यहां से एक प्रश्न और बन जाता है, यूपी स्पेशल का ही बन जाता है, वैसे ही बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है यह किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबी है? यानी कि आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? यूपी में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है। यूपी में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है मेरे प्यारों। यूपी में क्या है? गंगा की नदी यूपी में गंगा नदी की लंबाई क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए जो कि बड़े ही जरूरी हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं सामान्य परीक्षाओं में। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारों। जी हाँ, अभी आप ध्यान रखिएगा, अगर कुछ छूटेगा कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सामान्य सी जानकारियां थी, सामान्य सी जानकारी जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके सहायक नदियों के बारे में। अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले हमको इसको क्या करना होगा? थोड़ा सा मिटा करके स्थान खाली करना होगा, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं और समझा सकूं, ठीक है ना। जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए होंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सहायक नदियों के बारे में। किसके? गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा की सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो गंगा की सहायक नदियां हैं मेरे प्यारों, इसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे अरे ये 2 भाग में क्या? देखिए, गंगा नदी हमारे देश की यानी भारत की सबसे लंबी नदी, तो महत्वपूर्ण नदी तो होने ही वाली है, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। अब गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो कुछ नदी गंगा के बाएं तट पे आके मिल रही हैं और कुछ नदी गंगा के दाहिने तट पे आके मिल रही हैं। तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं इसी रूप से हम अलग करेंगे, यानी कि गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां, कहां पे? दाएं तट पर
आकर मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां, और दूसरा गंगा के बाएं तट पर, कहाँ पे, बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनको भी हम लोग दो रूप में देखेंगे, एक तो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां, और दूसरा गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां। इन दोनों के बारे में हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं और कई बार बने हुए हैं, इसलिए मिस मत करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। गंगा के दाहिने तट पर अगर मिलने वाली हम नदियों की बात करें तो इनमें शामिल है यमुना, यमुना, चंबल, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स इत्यादि, ठीक है। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि इसके दाहिनी तरफ से मिलती है। अब अगर हम बात करें बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों की, तो बाएं तट पर जो नदियां आकर मिलती हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, महानंदा, ठीक है। देखिए इनके बारे में आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न। अब इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं करवा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदी में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मेरे प्यारों यमुना नदी का। किसका अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यमुना नदी को। तो आइए यमुना नदी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट याद रखिएगा कि यमुना नदी जो है यह उत्तराखंड में, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में बंदरपुंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और निकलने के पश्चात यह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये कि जो गंगा नदी है, जो यमुना नदी है, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। यानी कि अगर यमुना नदी का आपसे क्या पूछता है, उद्गम पूछता है, ठीक है। जगह भी तो नहीं कि मैं लिख दूं, ठीक है। अगर आपसे इसका उद्गम पूछे तो आप क्या करेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर कहेंगे। क्या कहेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर कहेंगे। और मुहाना कहेगा तो मुहाना कहाँ है, गंगा नदी में है। किस जगह पे है, यूपी के प्रयागराज जिले में है। यानी पहले तो इलाहाबाद होता था, अभी प्रयागराज हो गया, तो यूपी के प्रयागराज जिले में यमुना जो है गंगा से आकर के मिल जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये रेड वाला देख रहे हैं ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ये क्या है, यमुना नदी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यमुना नदी है। यमुना नदी आती है, डायरेक्ट आती है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। पहला हो गया। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि यमुना नदी जो है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। किसी भी प्रकार से आपसे पूछे, चाहे लंबी कहे चाहे बड़ी कहे, आप यमुना को ही टिक करिएगा, ठीक। जी हाँ। दूसरा है चंबल नदी। क्या है, चंबल नदी है। ध्यान रखिएगा, यमुना के बाद ये जितनी भी नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन, ये भले हम मानते हैं कि गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है, लेकिन गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है। चंबल, बेतवा, केन इसी यमुना नदी में ही मिलती है आकर, और यमुना नदी में मिल करके फिर कहाँ आती है, गंगा नदी में, यमुना नदी के माध्यम से आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलता है, तो आपका उत्तर होगा भैया, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप से निकलती है, ठीक है। इंदौर जिले के समीप से निकलती है, और कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे आके मिलती है, यमुना नदी में आकर के मिलती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पे कंफर्म करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे चंबल के बारे में पूछे तो आप ये कह सकते हैं भैया जो चंबल है यह मध्य प्रदेश में, इसका अच्छा नाम नहीं लिखे ना, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं हम, चंबल, ठीक है। देखिए अब 2-3 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। अगर पूछे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो लिखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में
विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, इंदौर के समीप से, जमापाव पहाड़ी से। ठीक है, जनापाव, ठीक है, ध्यान रखिए। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित जनापाव पहाड़ी से। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसी पर एक पहाड़ी स्थित है जनामाव। ठीक है, जहां से क्या निकलता है? चंबल नदी निकलता है। ठीक, अब मुहाना की बात करें कि यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो इटावा में बनाती है, इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आती है। और किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया चंबल नदी। अच्छा, चंबल नदी का एक और नाम है जिसको चरमड़वती कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमड़वती। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, चरमड़वती। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, ऐसे, चरमड़वती। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है, किसका? चंबल नदी का। ठीक है, जी हाँ, इसको मिटाते हैं, डस्टर लेना होगा, खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो चंबल नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित जनामाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? चंबल के बाद क्या है? बेतवा नदी। चंबल के बाद इसका नाम क्या है? बेतवा नदी। अगर हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी भी विंध्याचल श्रेणी के ही हिस्सा है। यानी कि जो बेतवा नदी है ये भी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलता है। आप जिला याद रखिएगा। देखिए, मैं जिला अगर मेंशन किया हूँ तो बड़ा सोच समझ के मेंशन किया है मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। ठीक, अगर पूछे कि मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना यह बनाती है यमुना नदी में। किस जगह पर बनाती है? तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बनाती है। ठीक, जी हाँ। तीसरा है, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन। क्या है? चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। केन कहाँ से निकलता है? तो केन भी मध्य प्रदेश से निकलता है। मध्य प्रदेश में कहाँ निकलता है? तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित, यानी कि विंध्याचल श्रेणी का जो हिस्सा है, एक हिस्सा इसका जो इसको हम लोग कैमूर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी। आप पढ़े होंगे अगर हमसे तो जानते ही होंगे। ठीक है, जी हाँ। तो ये जो केन नदी है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित कटनी जिले में ही नहीं है, हालांकि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूरे मध्य प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कटनी जिले में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला पर कैमूर पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये जो कैमूर पहाड़ी है किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। तो कैमूर पहाड़ी से निकलती है कौन सी? केन नदी। और आकर के मिलती कहाँ है? यमुना नदी मिल जाता है। यमुना नदी में किस स्थान पर मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में मिलता है। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा, मैं तीनों के बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर एक पहाड़ी है, जनामाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में। ठीक, रायसेन की बात करें तो ये भी क्या, कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश, बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। केन क्या है? केन जो है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है। अच्छा, कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है कैमूर पर्वत, कैमूर पहाड़ी, वहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया चंबल, बेतवा, केन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चंबल नदी वही, हाँ, जो आप सुनते हुए चंबल का डाकू बड़ा खतरनाक है। ठीक है, जी हाँ। तो चंबल, बेतवा, केन हो गया। अब हम बात करेंगे टोंस नदी की। किसकी? इसका नाम क्या है? टोंस है। मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है टोंस और इसका नाम है सोन। ठीक है, अब ये जो टोंस नदी ये कहाँ से निकलता है, इसके बारे में बड़ी जैसे कि बड़ा अफवाह सा फैला। ठीक है, देखो, टोंस को एक नाम और देते हैं तमसा नदी। क्या कहते हैं? तमसा नदी कहते हैं। तो ये जो टोंस या तमसा नदी है ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलता है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कैमूर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी पर स्थित है तमसा जलाशय। क्या? तमसा कुंड जलाशय है। जैसे कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। तो उसी प्रकार से तमसा या टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तमसा कुंड जलाशय से निकलती है, जो कि स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के मैहर जिले में विंध्याचल पहाड़ी का एक हिस्सा है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी पर ही स्थित है तमसा कुंड जलाशय या टोंस कुंड जलाशय। ठीक है, जी हाँ।
हाँ जी, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ से निकलता है क्या, टोंस नदी। अच्छा, अब अगर बात करें कि जो टोंस नदी है कहाँ मिलती है, तो टोंस नदी प्रयागराज के जस्ट कुछ बाद ही मिलता है। किस नदी में, गंगा नदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि गंगा नदी में दाहिने साइड से मिलने वाली कौन सी दो नदियां हैं, तो एक तो टोंस है और दूसरा सोन है। क्योंकि देख रहे हैं कि जो चंबल बेतवा केन है डायरेक्ट किस में मिलती है, यमुना में मिलती है, गंगा में नहीं। ठीक है, गंगा में अगर देखें तो केवल टोंस और सोन ही मिलती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अभी आप नोट करवा देंगे, नोट कर लीजिएगा। तो मैहर से कौन निकल रहा है, टोंस निकल रहा है। देखिए इतना ज़्यादा जानकारी देने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी जो प्रश्न के लेवल है ना थोड़ा अलग तरीके से हो गए और पूछे जाते वैसे। ठीक, तो अभी ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि कई बार लोग ऊपर ऊपर से बता के भाग जाते हैं। देखो मुझे ऊपर से केवल नहीं बताना, मुझे आपको डिटेल भी देना है। ठीक है जी हाँ। तो टोंस नदी मैंने बता दिया कहाँ निकलता है, तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलता है। और किस राज्य से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के मैहर जिले से निकलता है। मिलता कहाँ है, तो प्रयागराज के बाद मिलता है। किस नदी में मिलता है, तो गंगा नदी में मिलता है। ठीक, बात करेंगे अब हम सोन नदी की। किसकी भैया, सोन नदी की। तो सोन नदी जो है ये भी कहाँ निकलता है, ये भी निकलता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलता है। अच्छा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है कि एक पठार का नाम आप लोग को याद होगा, अमरकंटक पठार। क्या, अमरकंटक, याद है, अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से मैं बताता हूँ हमेशा कि दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा और एक सोन। आगे हम पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में। तो जो नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है, तो ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन, सोन नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो टोंस है और सोन, ये मैंने इसके बारे में बता दिया। एक पॉइंट इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि गंगा के दाहिने तट पर केवल दो नदियां हैं जो कि डायरेक्ट गंगा नदी मिलती हैं, सोन और टोंस। क्लियर है जी हाँ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए यमुना हो गया, सोन के बारे में भी हो गया और टोंस के बारे में भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले इसके बारे में। ठीक है, जो सबसे पहले है, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। चलिए ब्लैक वाला पेन यूज करें। देखिए ये जो है इसका नाम है रामगंगा। इसका नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, अभी जो रामगंगा है निकलता कहाँ से है, तो रामगंगा उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती। कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। ठीक, और आकर के कहाँ मिलती है, गंगा नदी में डायरेक्ट आकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है जी हाँ। एक मिनट, रामगंगा जो शायद हरदोई जिले में मिलती है, एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। जी हाँ, हरदोई जिले में मिलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ध्यान रखिएगा। जो रामगंगा है यह उत्तराखंड से निकलती है। और देखिए उत्तराखंड में, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दूध तोली पहाड़ी से निकलती है। अगर कभी पहाड़ी पूछ ले तो पहाड़ी भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि जो रामगंगा नदी है यह उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दूध तोली पहाड़ी से निकलती है और आ करके गंगा में किस जगह पर मिलती है, हरदोई जिले में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मिलती है। ठीक है जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी हाँ। दूसरा है गोमती नदी। क्या है, गोमती नदी। अभी जो गोमती नदी है यह कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आकर के गोमती नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। ठीक, गोमती हो गया। ये है घाघरा नदी। ये क्या है, घाघरा नदी। कई बार इसी को सरयू नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार इसी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी नदी के किनारे अयोध्या भी स्थित है। और यहाँ, अच्छा गोमती नदी ध्यान रखिएगा, इसी के किनारे सुल्तानपुर, अपना ये जो जौनपुर है ये भी स्थित है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जौनपुर किस नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है। घाघरा यानी कि सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर है, तो अयोध्या शहर स्थित है, जहाँ पे रामलला का मूर्ति भी बैठने वाला यानी कि मंदिर बन रहा है, बन चुका है। ठीक है, तो घाघरा नदी जो है यह निकलता है तिब्बत पठार पर स्थित मापचा, इसका बड़ा नाम भी अजीब है, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो घाघरा की बात करें, हाँ ठीक है, मापचा चुंग पर्वत से। कहाँ से, मापचा चुंग। घाघरा नदी जो है कहाँ से निकलता है, तिब्बत पठार पर स्थित मापचा चुंग पठार से। मैं मापचा चुंग पर्वत मैं लिख दे रहा हूँ, मापचा
चुंग पर्वत से निकलती है कौन? घाघरा नदी। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंग पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद कहाँ आती है? बिहार में आती है और बिहार के छपरा जिले में मिल जाती है। बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको देख करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर रखिएगा बात को। तो मापचा चुंग हो गया। ठीक है, मापचा चुंग पर्वत से कौन निकल रहा है? घाघरा या सरयू नदी। ठीक, उसके बाद है गंडक। गंडक, ठीक है, अब ये जो गंडक नदी है, ठीक है, अब ये जो गंडक नदी है ये निकलता है नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी से। आपको पता है हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो बृहद हिमालय वाला हिस्सा है वहां से निकलता है क्या? गंडक नदी, और आ करके कहाँ पे मिलता है? पटना जिला के समीप गंगा नदी से मिल जाता है। कहाँ पे? पटना जिला के समीप, यानी पटना के जिला में गंडक नदी आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, जी हाँ। उसके बाद है ये कोसी नदी। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी है। अब ध्यान रखिएगा, जो कोसी नदी है ये भी निकलता है नेपाल से ही। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी है तो बता दे। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो गंडक नदी है हमने बताया कि नेपाल से निकलती, तो इसको नेपाल में एक और नाम दिया जाता है। नेपाल में इसको नारायणी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी नदी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हो गया है? हाँ, ठीक है। और मैंने बताया कि अपना जो मुहाना बनाती है, कहाँ बनाती है? गंडक नदी पटना में। ठीक है, अच्छा, कई बार पटना न दे के सोनपुर दे देता है। ठीक है, पटना का एक स्थान, पटना के पास एक स्थान है सोनपुर, तो ये सोनपुर में ही जाकर के गंगा नदी से मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कोसी की, तो ये निकलता है तिब्बत पठार पर गोसाई धाम शिखर से। ध्यान रखिएगा, जो कोसी भी है ये तिब्बत पठार वाले हिस्से से निकलती है। किस पर्वत से? गोसाई धान पर्वत से। किस पर्वत से? गोसाई धान पर्वत से ये कोसी नदी निकलती है और आ करके कहाँ मिलती है? बिहार के कटिहार जिले में। कहाँ पे मिलती है? बिहार के कटिहार जिले में। ध्यान रखिएगा, ये जो बिहार का कटिहार जिला है ना, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, एकदम लास्ट में जिला है। कौन सा? कटिहार। ठीक है, जी हाँ। उसके बाद एक और बच जाता है जिसका नाम है महानंदा नदी। क्या नाम है? महानंदा नदी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारों, ये जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। कहाँ से? दार्जिलिंग पहाड़ी से। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है और पश्चिम बंगाल में आता है। फरक्का नामक स्थान पे क्या होता है? गंगा नदी से मिल जाता है। कहाँ पे? फरक्का नामक स्थान पे आता है और गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक, जी हाँ। अब इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल बता दिया कि ये जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये दाएं तट पर आकर मिलने वाली कुछ ये नदियाँ थी, और बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में कौन था? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक, अब यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। जरा चित्र को देखिए और आप कमेंट करिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ यहीं से कि गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि गंगा नदी की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? आप इसको देख करके बता सकते हैं। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पूछा जा रहा है, तो अगर सबसे पूर्वी पूछा जाएगा तो महानंदा नदी है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा महानंदा नदी। क्या? महानंदा नदी। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि गंगा नदी की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी मेरे प्यारों? रामगंगा है। कौन है? रामगंगा है। क्लियर है बात कि नहीं? जी हाँ, ये बात क्लियर है आप सभी? क्या ये सब क्लियर है? बताएं। जी हाँ, अगर ये सब क्लियर है आप सभी को, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब जब फरक्का में ये मिल जाती है तो भाई सहायक नदियों को तो हमने देख लिया, गंगा नदी और पूरी सहायक नदी को हमने देख लिया अच्छे से। ठीक, अब जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ही फरक्का के बाद 2 वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। आप सुन रहे होंगे, मैंने कई बार वितरिका का नाम लिया। वितरिका होता क्या है? जैसे ये जो मुख्य नदी होती है ना, मुख्य नदी से अगर कोई नदी की धारा बिछड़ जाती है और फिर दोबारा नहीं मिलती है तो उसको वितरिका कहते हैं। अगर मुख्य नदी से कोई धारा बिछड़ी और फिर से मुख्य नदी में कभी नहीं मिली तो उसको वितरिका कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं में विभक्त होती है। एक का नाम होता है भागीरथी और एक का नाम होता है हुगली नदी। ध्यान रखिएगा,
हुगली नदी पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है और जा करके अंतिम में कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, जबकि भागीरथी क्या होता है, पश्चिम बंगाल के बाद किस देश में प्रवेश करता है, बांग्लादेश में। किसमें, बांग्लादेश में प्रवेश करता है। आप पॉइंट को नोट आउट करते रहिएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ आगे बांग्लादेश, कलर चेंज करके लिख दे रहा है ताकि आपको पता चले, ठीक है। मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा भी होगा कि नहीं, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में पहुंच जाता है। और जब यह बांग्लादेश में पहुंचता है तब यह जमुना नदी से मिलता है। किस नदी से, जमुना नदी से। इधर से जमुना नदी आ रही होती है, जब जमुना नदी से मिलता है तो इसका नाम आगे जाकर के क्या हो जाता है, तो इसका नाम आगे जाकर के हो जाता है पद्मा, ठीक है। क्या हो जाता है, पद्मा। और पद्मा नदी